दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SGSI डिक्टेशन क्लब में। आज फिर से हम एक्सेल की एक और क्लास आपके लिए लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेगा और टॉपिक्स को क्लियर करेगा। तो सभी दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आज का टॉपिक MS एक्सेल में चार्ट कैसे डिफाइन किए जाते हैं, इंसर्ट बटन का जो ऑप्शन होता है चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट या स्कैटर चार्ट, रडार चार्ट, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है, ये मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो सभी लोग जल्द से जल्द इसको शेयर कर दें, जुड़ जाइए, फटाफट से आंसर करें कि सभी लोग तैयार हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों ये जो लेक्चर है ये CCC हो या मध्य प्रदेश में लिया जाने वाला एग्जाम CPCT हो या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं जिसमें कंप्यूटर आता हो, ये लेक्चर उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेक्चर को अंत तक देखें। लेक्चर के अंत में मैं आपको 20 या 18 क्वेश्चंस मैं आपको आज बताऊंगा जो आपके लिए मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और हर एक एग्जाम में मदद करेंगे एक्सेल से। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो जैसा मैंने आपको कल होम बताया था, तो सभी बच्चों ने थोड़ा बहुत मैंने आपको कल होम में डिस्क्राइब किया था कैसे क्या होता है। तो आज हम चलते हैं इंसर्ट पर। देखिए दोस्तों, जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इंसर्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यूं तो अगर एक्सेल की क्लास ली जाए तो पर्टिकुलर ऑप्शन सिखाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। कल रैप टेक्स्ट और मर्ज टेक्स्ट के बारे में बताया था, मर्ज एंड सेंटर के बारे में बताया था। इसके आगे आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन अभी एग्जाम का समय निकट है, इसलिए ये लेक्चर में हम केवल आज चार्ट कवर करेंगे। बाकी के जो ऑप्शन होंगे वो आपको निकट भविष्य में जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें सैलरी का मंथ और एम्प्लॉइज की एक लिस्ट मैंने क्रिएट की है। अब चार्ट का मतलब अगर आप बोलें तो जो हम लोग बचपन में ग्राफ क्रिएट करते थे मैथमेटिक्स में, उसी को हम एक्सेल में चार्ट कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, हम लोगों ने केवल एक तरीके का ही ग्राफ क्रिएट किया है या एक या दो तरीके के, लेकिन हम जब एक्सेल में डिजिटली ग्राफ तैयार करते हैं, मान लीजिए ये सॉफ्ट कॉपी में जब आप ग्राफ तैयार करते हैं तो यहां पर आप चार्ट में कई सारे प्रकार देख सकते हैं। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर एंड अदर चार्ट। और कभी सभी क्वेश्चंस आते भी हैं। कैसे आते हैं मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, सभी लोग जुड़े रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 12 महीनों के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेकर के लास्ट दिसंबर तक। और फिर एम्प्लॉयज लिखे हुए हैं कि भाई इस महीने में इतने थे, फिर इसमें इतने थे, इनकी संख्या लिख दी। जस्ट एन एग्जाम्पल कि जिससे आपको समझ आए कि हमको किस प्रकार से कवर करना है चार्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, मजा आने वाला है। और इसी प्रकार के शानदार लेक्चर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और मॉक टेस्ट देने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें www.sgsidictationclub.com। दोस्तों जैसे ही आप अगर अपने किसी भी एंट्री में ग्राफ को इंसर्ट करना चाहते हैं, पहले हम क्वेश्चन ना समझते हुए ग्राफ को इंसर्ट कैसे करते हैं ये चीज समझते हैं। बाद बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो इसके लिए आप इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आप एम्प्लॉइज के साथ उनकी सैलरीज भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप उनका डेटिंग वर्किंग टाइम भी लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप इसमें जोड़ सकते हैं जितना आप जोड़ना चाहते हैं। मैंने समझाने के लिए केवल 2 कॉलम लिए हैं, उनकी सैलरी का मंथ और एम्प्लॉइज। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं कॉलम चार्ट के अंदर। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कॉलम में चार्ट के प्रकार दिए हुए हैं। आगे भी देख सकते हैं सिलेंडर, कोन, पिरामिड और भी कई सारे चार्ट टाइप दिए हुए हैं। तो ये जो आपके 3 डायमेंशनल जो होते हैं इनका इस्तेमाल कब करते हैं और 2 डायमेंशनल का इस्तेमाल कब करते हैं ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। तो हम एक 2 डायमेंशनल चार्ट लेंगे, कॉलम लेंगे, यहां से हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सामान्य सी एंट्री आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। यहां पर जैसा भी हमारा ग्राफ होगा, ये जो हमारा डेटा लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहां पर आप देख सकते हैं कि किस मंथ में सबसे ज्यादा आपने सैलरी दी, किस मंथ में आपने कम एम्प्लॉइज के वर्क करवाया। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर एक नॉर्मल चार्ट के रूप में आ गई। इस तरफ देखिएगा जो ब्लू टिक दिखाई दे रहा है ये एम्प्लॉइज हैं और इस तरफ आप इनकी संख्या देख सकते हैं। अब कई सारी बार क्वेश्चंस आते हैं कि भाई जैसे ही हम इंसर्ट टैब के चार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो
तो उसके साथ कौन सा टैब खुलता है। तो आप देख सकते हैं डिजाइन टैब यहाँ पर ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो दोस्तों आप अगर चाहें तो इसमें काफी सारी डिजाइनिंग कर सकते हैं चार्ट में। जैसे आप चाहें तो इसका डेटा स्विच कर सकते हैं, स्विच रो और कॉलम। देखिए तो आपके जो महीने हैं इसका कुछ प्रकार बदल जाएगा, जनवरी फरवरी, हर एक महीने का एक अलग अलग कलर आ गया। फरवरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भाई ये फरवरी का डेटा है। अगस्त की बात करें तो अगस्त का डेटा आप देख सकते हैं। क्लियर, आपको ये प्रकार जो है आप इनका बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगर हमको चार्ट के लेआउट्स बदलने हो तो आप देखिएगा चार्ट लेआउट दिए हुए हैं, यहां से आप चार्ट लेआउट बदल सकते हैं। चार्ट का अगर स्टाइल बदलना हो तो आप यहां से चार्ट का स्टाइल बदल सकते हैं। और भी कई सारे चार्ट्स आप चाहते हो तो जिस प्रकार से आप बनाना चाहते हैं उस प्रकार से अपने चार्ट को आकर्षक बना सकते हैं और सुंदर प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग प्राइवेट वर्क करते हैं उनके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए ये बहुत एक अच्छा विकल्प होता है, जिसमें आप अपने द्वारा तैयार किए गए डेटा को एक आकर्षक माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से भी आप जो टाइप वाला ऑप्शन जो होता है, यहां से भी आप जैसे चेंज टाइप करेंगे तो यहां पर आपको चार्ट के प्रकार मिल जाते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट। मान लीजिए आपको कॉलम चार्ट, अभी हमने कॉलम चार्ट लिया हुआ है तो गौर करिएगा कॉलम चार्ट आपको कुछ तरीके से कॉलम्स की तरह, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है। अब हम लेते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट ले लीजिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं। ओके करेंगे, देन आप देखेंगे कि लाइन चार्ट का प्रकार बदल दिया। अब हम इस कॉलम को थोड़ा सा बदल देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि ये लाइन चार्ट है। तो देखिए दोस्तों ये लाइन चार्ट आपका कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो लाइन के फॉर्मेशन में हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार का चार्ट, यहां से स्टॉक चार्ट अगर हम करेंगे तो भाई इस प्रकार का चार्ट भी ले सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो चार्ट लेना चाहते हैं वो चार्ट आप यहां से ले सकते हैं। चार्ट लेआउट्स की बात करें तो ये देखिएगा लेआउट्स में कुछ इस प्रकार से, यानी कि केवल प्रेजेंटेशन को सुंदर बनाने के लिए और इनको आकर्षक तरीके से दिखाने के लिए हर एक तरीके का लेआउट यहां पर प्रेजेंट है, जिससे आप अपने क्लियरेशन को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 डायमेंशनल प्रकार होता है, मैं इसको हटा देता हूं। देखिए इसके बाद मैं आपको बताता हूं 3 डायमेंशनल प्रकार क्या होता है। तो दोस्तों आप अपने द्वारा किसी भी चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हम वापस आ जाते हैं जहां पर हम थे, इंसर्ट में गए थे, हम कॉलम में सिलेक्ट किया था 2 डायमेंशनल में। आपने देखा कि डेटा को हमने किस प्रकार से शो किया, कैसे हम बदल सकते हैं। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताते जाइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को रहते हैं, एक ही लेक्चर में आपके सारे क्वेश्चन जो हैं कवर हो जाएंगे। 3 डायमेंशनल की अगर बात करें तो दोस्तों देखिएगा यहां पर 2 डेटा के अलावा कोई तीसरा डेटा नहीं है, तो आप 3 डायमेंशनल में ज्यादा अंतर नहीं देख पा रहे हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, जो 3 डायमेंशनल चार्ट्स होते हैं वो कंपैरिजन के लिए होते हैं। जैसे अगर हम यहां पर एक डेटा और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कॉपी पेस्ट करेंगे अगर, तो हम एक डेटा को और बढ़ाते हैं। जैसे भी यहां पर ये देखिए ये बढ़ा दिया मैंने एक डेटा, हल्का सा चेंज कर देता हूं इसमें। चलिए ये थोड़ा थोड़ा चेंज करके मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। चलिए ये मैंने बढ़ा दिया और ये मैंने कर दिया कि क्या किया भाई, ये मैंने कर देता हूं इनका सैलरी कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं, पूरे को सिलेक्ट करेंगे हम, और अब हम इसको चार्ट पर प्रदर्शित करना चाहते हैं। कौन से चार्ट पर? 3 डायमेंशनल चार्ट पर आप प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर क्या है ना, डिजिट्स कम लिखी हुई है, कहीं पर ज्यादा हो गई है, इसलिए ये ऐसे थोड़ा सा डेटा मिसमैच हो रहा है। मैं थोड़ा सही करके आपको दिखाता हूं दोस्तों। देखिए तो अब आप देख सकते हैं कि एक लाइन बाहर की तरफ उभरी हुई है, एक लाइन अंदर की तरफ उभरी हुई है। तो यहां पर आप देखिए जो सैलरी है आपकी वो ग्रीन से इंडिकेट है, एम्प्लॉइज हैं जो आपके वो आपके जो सेकंड कलर है उससे इंडिकेट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर और सैलरी मंथ जो आपका है ब्लू से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे ये हम फरवरी वाला मंथ देखते हैं, सेकंड वाला, तो यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉइज की संख्या थोड़ा सा ज्यादा है। ये देखो जैसे ही मैं इस पर एरो को ले जाता हूँ एम्प्लॉइज लिखा आ जाएगा, और जैसे ही हम इस पर जाते हैं तो ये ले जाएगा एक्सेस मेजर ग्रिड लाइंस, क्योंकि जो आपकी सैलरी आपने कितनी दी है आप उस प्रकार से देख सकते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं चार्ट के, आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा 2D होता है वहां से आप सिंगल प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, 3D में आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? फटाफट से कमेंट करें, लाइक शेयर करना ना भूलें और अपने हमारे साथ बने रहें। चलिए अब सेकंड टैब पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों अब इस प्रकार का डेटा आपको देखने को मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको कॉलम चार्ट बताया, कॉलम चार्ट में मैंने आपको लाइन चार्ट बना के बता दिया। अब आप चाहें तो यहाँ पर इस डेटा में मैं आपको बार चार्ट और बना के बता देता हूँ,
जिससे क्या है ना कि बच्चों को क्वेश्चंस कुछ नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये बार चार्ट ले लेते हैं हम, और कोई भी बार चार्ट को आप इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। जैसा भी आप बनाना चाहते हैं वैसा आप यहाँ से बना सकते हैं। इनके लेआउट चेंज कर सकते हैं, इनका डेटा स्विच कर सकते हैं, और इनके चार्ट टाइप में भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको पाई चार्ट में नहीं बना सकते, इसको बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन पाई चार्ट का प्रकार एक दूसरा होता है, मैं उसको भी आपको समझा देता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अभी और कौन सा बचता है आपका, एरिया और स्कैटर भी इसी तरह काम करेगा, और अदर चार्ट्स भी आप बना करके देख लीजिए। ये देखिए डफनर चार्ट हमने ले लिया, डोनर चार्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये भी इस प्रकार से वर्क करेगा। अब हम चलते हैं सीट नंबर 3 पर, और सीट नंबर 3 पर आप देखेंगे एप्पल, वीवो, टाटा, गेल। मैंने 4 नाम लिखे हुए हैं। गेल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसका नाम लिखा हुआ है अलग अलग कंपनियों में, और मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है। अब इस डेटा को आपको प्रेजेंट करना है, तो इस ऐसे डेटा को जहां पर कंपैरिजन बड़े पैमाने पर ना करते हुए, जैसे हमने पहले भी किया कंपैरिजन, लेकिन उसमें हमने हर एक मंथ का किया, वहां पर भी आप पाई चार्ट के माध्यम से बता सकते थे। लेकिन यहां देखिएगा वहां एक ही कंपनी का डेटा था, यहां 4 कंपनी के डेटा हैं, एप्पल, वीवो, टाटा और गेल। तो इनको कंपैरिजन करने के लिए हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर भी 2D पाई है और 3D पाई है, जो सेम चीज यहां पर वहां पर थी वही यहां पर है। हमने देखिएगा जैसे 2 डायमेंशनल लिया, तो आप देखेंगे कि आपका कौन सा हिस्सा, एप्पल का कितना हिस्सा है, वीवो का कितना हिस्सा है, टाटा का कितना हिस्सा है और गेल का कितना हिस्सा है। आप इनके टाइप बदल सकते हैं, प्रकार बदल सकते हैं। आप देखिएगा यहां पर लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाके चेंज करेंगे, तो यहां पर आपको एक परसेंटेज वाला भी मिल जाएगा कि भाई गेल आपका 11% है, एप्पल आपका 33% है, एंड टाटा आपका 30% है, और वीवो आपका 26% है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपने डेटा को ये देखिएगा काफी सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। तो ये बस सरलतम चीजें होती हैं। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये देख लीजिए। आपको इनके प्रकार पता होना चाहिए। पहली बात तो कौन सा प्रकार कहां होता है। अगर मैं इसको बबल में ले लेता हूं तो ये देखिएगा ये बबल चार्ट आ जाता है। तो देखिए जो क्वेश्चन अब तक पूछा जाता है ये बबल से पूछा जाता है। एक्सेल क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से कि सरफेस किसका ऑप्शन होगा। तो भाई सरफेस में जैसे क्लिक करूंगा मैं, तो सरफेस के लिए ये हमारा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो सरफेस आपको पता होना चाहिए कि सरफेस जो है आपका चार्ट का ऑप्शन होता है और एमएस एक्सेल में होता है। अमूमन बबल से पूछा जाता है कि बबल किसका ऑप्शन होता है, तो बबल आपको पता होना चाहिए कि चार्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। निःशुल्क शिक्षा है, हर रोज प्रतिदिन आपको 7:45 पर यह लेक्चर, इसी प्रकार के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। तो दोस्तों मैंने आपको चार्ट समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया। यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट जो नोट आउट वाले हैं वो आपको याद रखना होंगे कि जो 2 डायमेंशनल होते हैं ये इसमें आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, और जो 3 डायमेंशनल होते हैं इसमें आप डेटा को कंपेयर करते हैं। बस इतनी सी बात है, इसको याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो आपके पाई चार्ट्स होते हैं आगे मैं इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन इस लेक्चर में नहीं क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। चलिए तो अब हम चलते हैं आज के कुछ इंपोर्टेंट लेक्चर्स की तरफ, सॉरी क्वेश्चंस की तरफ, जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और हर एक एग्जाम के लिए मदद करेंगे। उससे पहले सभी बच्चे मुझे जरा कमेंट करके आंसर करें जितना मैंने समझाया ये समझ आया कि नहीं, या किसी बच्चे को कोई क्वेश्चंस हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे बहुत होशियार हैं, हमारे साथ बने रहिए। देखिए अब आप अगर हमारे साथ और जुड़ा रहना चाहते हैं तो ये हमारे साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप यहाँ पर मैसेज करिएगा, और इस नंबर पे आप जैसे ही मैसेज करेंगे वैसे ही आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, और किसी भी समय हम आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं जो अब तक के एग्जाम में आए हुए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी बच्चे अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना, लगाकर देख लेना। अमूमन एक्सेल का एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएगा, चाहे सीपीसीटी हो या CCC हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यह है करंट रो सिलेक्ट। तो भाई करंट रो को सिलेक्ट कैसे करें, करंट रो कौन सी होती है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो करंट रो की शॉर्टकट की कई बार पूछी जा चुकी है, जो होती है शिफ्ट प्लस स्पेस। जैसे मान लीजिए ये मेरा जो आप देख रहे हैं ये बॉक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब ये कहां है, किस जगह है। अब इस करंट रो को आपको सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको शॉर्टकट लगा के बता देता हूं, शिफ्ट प्लस स्पेस से। जैसे ही हम शिफ्ट प्लस स्पेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी रो जो है सिलेक्ट हो जाती है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा,
बबल क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि एमएस एक्सेल में बबल एक चार्ट का प्रकार है, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है? मतलब जो सिस्टम में आपका ओरिएंटेशन के दो भाग होते हैं, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिफॉल्ट मींस बाय डिफॉल्ट पहले से सेट कौन सा ओरिएंटेशन होता है, तो वो आपका पोर्ट्रेट होता है। ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, आप देखेंगे रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहते हैं। मान लीजिए ये रो है और ये कॉलम है, तो ये दोनों जब एक जगह मिल रहे होते हैं, यहां पर देखिए ये दोनों जब एक जगह मिल रहे होते हैं तो इनके मिलने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? तो ऑब्वियस यार कॉमन सी बात है, इसको हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सरल से है। बाकी देखिएगा तीसरा पांचवा जो क्वेश्चन है वो है मान और नियम एक्सेल में कहां लिखे जाते हैं? तो जो भी चीज आप एक्सेल में लिखते हैं वो आपको फॉर्मूला बार में ऑटोमेटिक शो होती है, या आप फॉर्मूला बार में कुछ लिखते हैं और अगर सिलेक्ट करते हैं किसी रो को, तो जो फॉर्मूला बार में लिखेंगे वह आपका रो में भी ऑटोमेटिक लिख जाएगा। तो दोस्तों अच्छा लगे लेक्चर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिकतम शेयर करें, और क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम है, और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और वेबसाइट को चेक करें मॉक टेस्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्री मॉक टेस्ट डले हुए हैं, वहां पर आप जाकर टेस्ट लगा सकते हैं। वर्कशीट का नाम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? तो देखिएगा ये जो वर्कशीट है इसमें हम इसका नाम यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर्स का नाम हम लिख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो मैक्सिमम उसमें हम 700 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं स्टेटस पर। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे वर्कशीट की, वर्कशीट और व्हाट्सएप थोड़े सेम है, लेकिन यहां पर इसके कैरेक्टर केवल 31 होते हैं, इससे ज्यादा कैरेक्टर नहीं होते। आगे चलिएगा, एक्टिव सेल शॉर्टकट, यानी कि एक्टिव सेल पर आपका कैसे आप पहुंचेंगे, एक्टिव सेल को हाईलाइट कौन करेगा? तो वो होता है आपका F2। लगाकर देख लीजिएगा दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे और बढ़ते हैं, न्यू सीट, नई सीट लाने के लिए एक्सेल में आपको क्या दबाना होता है? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देख लीजिए क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में दो शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रही होंगी, Alt प्लस Shift प्लस F1 और Shift प्लस F11। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है कि एक्सेल में न्यू सीट किस प्रकार से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो Alt प्लस Shift प्लस F1 या Shift 11 दोनों की से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि या तो दोनों ऑप्शन में दे देगा या एक देगा, तो आपको सही आंसर बताना होगा। और बाकी एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एन से सिंपल तरीके से आ जाता है नया डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं, फिल कमांड से डेटा को फिल कर सकते हैं कैसे? देखिए अब आपको अगर कोई कहे कि सेल में आप डेटा को किस प्रकार से फिट कर सकते हैं, तो भाई आप इसमें ऊपर से भी लिख सकते हैं, लेफ्ट से भी लिख सकते हैं, राइट से भी लिख सकते हैं और डाउन से भी लिख सकते हैं। तो सभी प्रकार से आप डेटा को फिल कमांड की मदद से फिल कर सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्लियर कमांड से हटाया जा सकता है क्या? देखो आपको एक कमांड मिलती है जहां पर आपको क्लियर करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप उससे क्या हटा सकते हैं? एक तो आप पूरा जो आपने फॉर्मेट तैयार किया उसको हटाया जा सकता है, या जो आप करंट में जिस पर काम कर रहे हैं उसको भी आप क्लियर कमांड से हटा सकते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, दोनों को ही लगाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी क्लास हर रोज 7:45 पर आपको मिलेगी। दोस्तों हर रोज कुछ नया होगा, हर रोज नया सीखिए, कंप्यूटर के एक्सपर्ट बन जाइए, किसी भी एग्जाम में आपको कोई टोर नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लिपबोर्ड के अंदर कितने आइटम कॉपी हो सकते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और नया क्वेश्चन है, ये आपको किसी सेट के अंदर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्लिपबोर्ड के अंदर, और ना ही अब तक शायद किसी ने बताया भी होगा, तो क्लिपबोर्ड के अंदर आपके लगभग 24 आइटम आप कॉपी कर सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ये पीवी इस तरीके का ब्रैकेट बना करके एक फाइनेंशियल फंक्शन होता है, ये तो ये है या नहीं है इसको आपको बताना है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों ये 12th नंबर का क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग हमें कमेंट करके इसका आंसर दें, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सेल की विड्थ किसमें नापते हैं? यानी कि सेल की जो चौड़ाई होती है उसको आप इंच में नापते हैं। किसमें नापते हैं भाई? इंच में नापा जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन आएगा 110%। ओपन सेव क्लोज प्रिंट करने की कमांड कहां होती है? फाइल में। ठीक है, तो फाइल को होगा, ये यहां पर गलती से लिख गया,
फाइल को ओपन सेव क्लोज प्रिंट करने की कमांड होती है आपके ऑफिस बटन के अंदर। यहां पर मैं आपको ऑफिस बटन दिखा देता हूं, देखिए ओपन सेव प्रिंट प्रिपेयर सेंड न्यू, तमाम जो कमांड होती है आपकी ऑफिस बटन में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 वाला, अच्छे से नोट कर लेना, इस बार आएगा, बिल्कुल आएगा, 200% आएगा किसी भी एग्जाम में। करंट डेट लिखने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं, तो इस प्रकार से टुडे कमांड होती है, जहां के ब्रैकेट लगा देते हैं तो करंट डेट आप लिख लेते हैं। और अगर यही बात करें करंट डेट और टाइम की, तो करंट डेट और टाइम को इंसर्ट करने के लिए नाउ फंक्शन का यूज किया जाता है। दोनों इंपोर्टेंट हैं, दोनों ही आपके एग्जाम में बनेंगे। सभी लोग जरा कमेंट करते जाइएगा क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारियां और एग्जाम से रिलेटेड तमाम वो जानकारियां मिल सकें, या आप हमसे कोई भी डाउट हो किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। फॉर्मूला बार के लेफ्ट में क्या होता है, तो ये देखिएगा जो फॉर्मूला बार है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये आपका फॉर्मूला बार है। इसके लेफ्ट में चलते हैं जहां D18 लिखा हुआ है, देखिए जैसे ही मैंने यहां पर कर्सर को ले जाता हूं तो ये क्या कहता है कि ये नेम बॉक्स होता है, यानी कि एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है। कौन? नेम बॉक्स, जो फॉर्मूला बार के लेफ्ट में होता है। आज देखो हम कौन सी सेल पर हैं, 18वीं सेल पर हैं, और कौन से कॉलम में? डी पर है। तो देखिए D18 नाम बता रहा है, यानी कि एक्टिव सेल यही है हमारी, क्योंकि हमारा कॉलम हमने इसी को सिलेक्ट करके रखा है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, सरल हैं, काफी अच्छे हैं, याद हो जाएंगे। आगे बढ़िए। फॉर्मूला बार के लेफ्ट में नेम बॉक्स होता है, एक्टिव सेल मैंने आपको बता दिया। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2000 एक्सटेंशन नेम जितने भी हैं 2003, 7, 10, 12, 15, तो आप सभी की याद कर लीजिए। यहाँ पर 16 के आने की संभावना है, तो XLSX जो है एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको 3 चीजें बताई, चार्ट के बारे में बताया, क्वेश्चंस बताए, और 2D और 3D चार्ट्स क्या होते हैं इनके बारे में अंतर बताया। चलिए दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन बच्चों ने मुझे आज दी तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भी सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के नए लेक्चर्स के लिए और तमाम उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, एक बार फिर से मैं आपको नंबर हाईलाइट कर देता हूं। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कल शाम 7:45 पर। नमस्कार।